इस वीडियो में हम बात करेंगे वंदे भारत ट्रेन की कहानी। ये ट्रेन आखिर किसके आइडिया से बने। भारत में वंदे भारत ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन के नाम से जानी जाती है। आज से कोई 6 साल पुरानी बात है। सन 2016 की। रेलवे के एक बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े वाले पेशे से इंजीनियर थे। उनके रिटायरमेंट में सिर्फ 2 साल बचे थे। आम तौर पे रिटायरमेंट के नज़दीक जब अंतिम पोस्टिंग का समय आता है तब कर्मचारी से उसकी पसंद पूछ ली जाती है। पसंद की जगह अंतिम पोस्टिंग इसलिए दी जाती है ताकि कर्मचारी अपने अंतिम 2 साल में पसंद की जगह पर घर, मकान इत्यादि बनवा ले और रिटायर होके सेटल हो जाए, वह आराम से रह सके। उस अधिकारी ने अपनी अंतिम पोस्टिंग मांग ली आईसीएफ चेन्नई में। आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल डिब्बों के बनने वाले कारखाने। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने उनसे पूछा कि क्या इरादा है। वे इंजीनियर बोले, अपने देश की, अपने खुद की सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का इरादा है। ये वो दौर था जब देश में 180 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने वाली स्पेनिश टाल्को कंपनी के रेल डिब्बों का ट्रायल चल रहा था। ट्रायल सफल था, पर वो कंपनी 10 डिब्बों के लगभग 250 करोड़ रुपए मांग रही थी। तकनीकी स्थानांतरण का करार भी नहीं कर रही थी। ऐसे में उस इंजीनियर ने संकल्प लिया कि वो अपने ही देश में स्वदेशी तकनीक से टाल्को से बेहतर ट्रेन बना लेंगे और उससे आधे से भी कम दाम में। चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने पूछा, आर यू श्योर वी कैन डू इट? उन्होंने कहा, यस सर। कितना पैसा चाहिए आरडी के लिए? उस इंजीनियर ने कहा, 100 करोड़ सर। रेलवे ने उनको आईसीएफ में पोस्टिंग और 100 करोड़ रुपए दे दिया। उस अधिकारी ने आनन फानन में रेलवे इंजीनियर्स की एक टीम खड़ी की और सभी काम में जुट गए। 2 साल के अथक परिश्रम से जो नया प्रोडक्ट तैयार हुआ, जिसे हम ट्रेन 18 बोले तो वंदे भारत ट्रेन के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं 16 डिब्बे की इस ट्रेन 18 की लागत कितनी आई? सिर्फ 97 करोड़, जबकि टाल्को कंपनी सिर्फ 10 डिब्बों के 250 करोड़ रुपए मांग रही थी। ट्रेन 18 भारतीय रेल के गौरवशाली इतिहास का सबसे नायाब हीरा है। इसकी विशेषता यह है कि इसे खींचने के लिए किसी इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका हर डिब्बा खुद ही सेल्फ प्रोपेल्ड है। बोले तो हर डिब्बे में मोटर लगी है। 2 साल में तैयार हुए पहले रैंक को वंदे भारत ट्रेन के नाम से वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चलाया गया। उस होनहार इंजीनियर का नाम था सुधांशु मणि साहब। 2018 में रिटायर हो गए। इस देश में ट्रेन 18 जैसे विलक्षण उपलब्धि के लिए उनकी टीम की किसी ने पीठ तक नहीं थपथपाई। पिछले दिनों जब वंदे भारत ट्रेन भैंस से टकरा गई तो उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तो सब ट्रेन की डिज़ाइन की अनर्गल आलोचना करने लगे। तब सुधांशु सर का दर्द छलक आया और उन्होंने एक लेख लिखकर उसके डिज़ाइन की खूबियाँ बताई। मनी साहब सेवानिवृत्त होकर आजकल लखनऊ में रहते हैं। इन्हीं महान इंजीनियर के कारण भारत की हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन है, जिसकी अधिकतम गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। इंडियन रेलवे अपने ट्रेनों को अपडेट करके देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन चला रहा है और आने वाले सालों में ट्रेन की स्पीड को अपग्रेड किया जाएगा। आईसीएफ में वंदे भारत ट्रेनों को बनाने की तैयारी चल रही है और आने वाले समय में इंडियन रेलवे वंदे भारत ट्रेनों की संख्या को बढ़ाकर उन्हें हाई स्पीड रूट पर चलाने की तैयारी में है।